नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात लेखराम जोशी जी के साथ। जी। हमारा ये कार्यक्रम में आज हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, लेखराम जोशी जी वैसे तो ये देवादा आरंग विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और नवा रायपुर में भी इनका एक निवास है और लगातार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों से लगातार जुड़े हुए हैं लेखराम जोशी जी। जहां तक लेखराम जोशी जी की कुछ और रुचियों के बारे में हम बात करें तो सामाजिक तौर पे तो ये बेहद सक्रिय रहते हैं। धार्मिक सत्संग वगैरह में भी इनका की बहुत रुचि रही है और राजनीतिक अगर समझ की बात करें तो बहुत ही विद्वान रूप की सोच रही है लेखराम जोशी जी की। हम कह सकते हैं कि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखराम जोशी जी महासमुंद जिले से, कट्टी क्षेत्र से महासमुंद जिला जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जो सामान्य सीट है वहां से लड़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य क्षेत्र में भी इनकी पकड़ है। तो मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में एक मुलाकात लेखराम जोशी जी के साथ। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। जोशी जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा जी कि आप आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जी और जहां तक आपकी वेशभूषा ये बताती है, जी आपकी गतिविधियां ये बताती है कि गुरु घासीदास जी की यानी बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां, जी मनखे मनखे एक समान के आप प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जय सतनाम की आप संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। फिर आप एक सामान्य क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़े? मैं सामान्य क्षेत्र से चुनाव इसलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी 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 मैं सामान्य क्षेत्र से अपना चुनाव के लिए जनता मुझे बहुत प्रेरित किए कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। और हमने वही समाज को और परिवार को सभी जगह देखकर अपना कुछ अनुभव, ताकत मिला, हमें हिम्मत मिला और हिम्मत ताकत मिलने के बाद में हमने अपना नामांकन भर दिए और चुनाव में अपना सक्रिय रहे। हमें जो पता चला है कि आप एक भजन कीर्तन मंडली से भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो भजन कीर्तन मंडली से आप जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में कुछ धार्मिक सत्संग के बारे में बताएंगे कुछ? जी जी। ये जोधपुर वाले गुरु जी निखलम गुरुदेव जो है, जी, जोधपुर वाले गुरु जी जो है, उनसे लाखों करोड़ों कहना चाहिए उनके शिष्य है, अनुयायी हैं। हाँ, तो उनके हम वहीं जाकर हम दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद में उसके हर कार्यक्रम में पूरा देश विदेश सभी राज्यों पर उसको कार्यक्रम होता है, सत्संग होता है। वहाँ हम जाकर अपने समय देते हैं और गुरु जी का पूरा पालन का नियम करते हैं। जो धर्म के बारे में, वेद शास्त्रों के बारे में कुछ अपना बताते हैं, उसको सब हम चिंतन मंथन करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। इसके बारे में हम जनताओं के पास जाकर अपना विचार रखते हैं, कहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ भी नहीं कर सकते, हम उनको उठाना चाहते हैं। आप समझो, आप नीचे मत गिरो, ऊपर की ओर जितना उठोगे। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ी सी एक यानी बिल्कुल आप बिंदुवार आपसे पूछ रहा हूँ कि सत्संग में आपकी एक भजन कीर्तन की पार्टी है, मंडली है जी, तो इस सत्संग में आपके बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सलाहकार भी जुड़े, ये कौन है? अब ये लोग सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं और हमारे गुरुजी के पास ऐसा राजयोग दीक्षा भी देता है। राजनीतिक वाले को वहीं चले जाते हैं तो उनके आज जो दीक्षा दिए हैं तो कई सांसद भी है, कई मंत्री भी है, कई विधायक भी है ना। सभी प्रकार वर्गों के लोग वहाँ उनके पास सब जाते आते हैं और अपना समस्या का हल पूरा करवाते हैं गुरुजी के। हमें जो क्षेत्र से पता चला है जी कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में जी आरंग विधानसभा क्षेत्र जो कि आरक्षित क्षेत्र है जी, वहां से
चुनाव लड़ने के लिए अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं जी। क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। तो आप आरंग विधानसभा क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? आरक्षित करके? आरक्षित के कारण लड़ना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि वहाँ देवदा में अपनी गांव घर है ना, जगह भूमि स्थान है। मेरे मामा जो रतनदास ढीड़ी जो है सोनवानी जो है, रतनदास सोनवानी भूतपूर्व विधायक थे वो, और वो उसने राजनीतिक करते करते सारी जीवन अपना योगदान दिया। जी जी। और सारी योगदान दिए तो हम भी अब कुछ उसके आचार विचार पर हम पर भी कुछ आए, तो हम सोचे कि जब हमारे परिवार में कोई राजनीतिक भी किए हैं और उनकी पकड़ सभी जगह अच्छा बने हुए हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें भाग लिया जाए। ऐसे करके हमारी विचार जो है ये सब आरंग विधानसभा से लगा है। और आरंग विधानसभा में सभी गांव जा जाकर हम समाज में अपना बैठना उठना, अपना आचार विचार सारी लेना देना प्रदान करते हैं। तो समाज में बताते हैं कि इतना हमारे आज आरंग विधानसभा आरक्षित होकर भी, आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होकर भी आज हमारे राजधानी पर रायपुर पर एक भी आश्रम नहीं है और समाज के लिए ना एक भी भवन नहीं है। जबकि आरंग क्षेत्र में बहुत दमदार लोग आपके समाज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजनीतिक रूप से हमें ऐसा पता चला है, अब ये तो आप ही बताएंगे, सूत्र जो बताए हैं कि आप भाजपा से जुड़े हुए थे। जी। तो क्या टिकट आरंग विधानसभा क्षेत्र में आप भाजपा से मांगेंगे या किसी और दल से? ऐसा तो मुझे चुनाव तो लड़ना है ही, मुझे समाज ज्यादा प्रेरित कर रहा है कि आप चुनाव लड़ो करके। और मैं तो, मेरा तो ऐसा विचार तो यहाँ से नहीं था, लेकिन यहाँ जब मुझे 5-7 साल हो गए अपना योगदान दे रहा हूँ, है ना, तो समाज वाले जो कह रहे हैं आपको टिकट अगर नहीं दिए जाएंगे तो आपको निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर हम चुनाव लड़ाएंगे, बाकी आपको आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे समाज में जो बनते हैं वो अपना समाज को भूल जाते हैं। आज इतनी बड़ी समाज में जो जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं आप क्या क्या करेंगे जीतेंगे तो? हमारे समाज के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज के सत्संग के बैठने के लिए सबसे बड़ी जगह होनी चाहिए आरंग विधानसभा में। आज समाज के बड़े बड़े हमारे समाज में कलाकार है, संगीतकार है, विद्वान है, गुणवान है, विद्वान है ना, वेद शास्त्रों वाले हैं। आज विद्या लोग जो है समाज में आज भटक भी रहे हैं, तो वहाँ आज एक जगह भूमि रहता तो वो सारी अपना समस्या का हल वहाँ जाकर एक आश्रम में निकल जाता, बना लेते, लेकिन वो भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। समाज यही कहता है जब राजनीतिक करते हो तो ये बनवा के नहीं सकते, ऐसे लोग समाज के लोग कहते हैं। हम कहाँ जाएं सत्संग के लिए, हमारे बैठने के लिए मंत्री बन जाते हैं और अपने ही सब भूल जाते हैं, समाज की ओर ध्यान नहीं देते। तो छोटे जो कार्यकर्ता है, सेवक लोग है समाज की, वो लोग को सब सुनना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक आप अपने समाज के लिए सामुदायिक भवन, हाँ, किसी रंगमंच की स्थापना, हाँ, जो बड़ा साइज में 5-10 हजार लोगों के लिए ऐसा बैठने का जगह होना ऐसा चाहिए। भाई किसी तरह का कोई हॉस्पिटल, हाँ, कोई ऐसा विद्यालय तो है खैर। आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपके समाज के और गरीब किसानों के बच्चे जरूर पढ़ें। आपकी गतिविधियों से ऐसा लग रहा है। जी। मैं जोशी जी एक बात और पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। थोड़ी सी कड़वी है जी। नहीं ठीक है भाई। देखिए, आपको टिकट मांगेंगे किसी भी दल से, वो आपको टिकट देता है नहीं देता है। आपने ये साफ कर दिया है कि आप चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। जी। हम चाहेंगे कि आपके जैसा सक्रिय व्यक्ति चुन कर आए, चाहे किसी भी स्तर पर चुन कर आए। जी। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, भगवान ना करे जी, अगर चुनाव आप हार जाते हैं तो क्या आपकी जितनी भी ये सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, धार्मिक गतिविधियां हैं, ये जारी रहेंगी? जी बिल्कुल जारी रहेंगे। मतलब पूरी तन्मन्यता से भी उसमें आप जुड़े रहेंगे? जी। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक पद चाहने के लिए नहीं है? ये नहीं है। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात हमारे को कही है लेखराम जोशी जी ने। और जैसा कि उन्होंने कहा है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा जी कि मन के एक समान के
विचारधारा पे चलने वाले हमारे लेखराम जोशी जी जी। तमाम सभी जात पात, सभी धर्म, भाषा, तभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से कार्य करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए काम करना चाहते जी। हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आरक्षित वर्ग के लिए उनके मन में एक बड़ी भावना है जी। कि उनका अपना एक आश्रम हो, उनका अपना एक विद्यालय हो, जी, जी। उनका अपना एक सामुदायिक भवन हो जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम निपटाए जा सके, जी। गरीब बच्चों की शादियां हो सके, विवाह हो सके, जी, जी। बहुत से जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो जी, हो सके, हो सके। एक रंगमंच हो, क्योंकि जी, जी। इस समाज में उनके साथ के लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं और रंगमंच से जुड़े हैं, लोक संगीत से जुड़े हैं, जी। तो वो चाहते हैं कि उसका भी एक रंगमंच हो। जी। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। जी। हम आपको अपनी तमाम शुभकामनाएं देते हैं CTV7 की ओर से। जी, जी। आप हमारे स्टूडियो में आए इस अनुरोध के साथ कि आने वाले दिनों में भी आप लगातार आइएगा, जी, जी, जी। हम लोगों को मौका दीजिएगा। जी, जी, हमारा जी। ये सौभाग्य होगा, आप हमें अपने साथ बातचीत में शामिल करेंगे। आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, आप धन्यवाद। इजाजत चाहते हैं हम अपने दर्शकों से। जी। शकील साजिद और लेखराम जोशी जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।